हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स एन occupations which involves the rendering of professional services of specialized nature in lieu of fees। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें हम फीस के बदले कोई स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, जो जिसका नेचर होता है किसी स्पेशल सर्विस को करना। इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल ए पर्सन मस्ट प्रोसेस अ स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम एक प्रोफेशंस के बारे में जानना चाहें तो एक जो पर्सन है उसके अंदर एक स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए एक स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल, टू बिकम डॉक्टर वन हैज़ टू अंडरटेकन अ कोर्स इन मेडिसिन लाइक MBBS। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे मेडिसिन के लाइन में जो MBBS किया जाता है वो कोर्स करना होता है। और अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसे LLB करना होता है। ठीक है, तो each profession is governed by rules regulation known as professional code and ethics। every profession govern, जो प्रत्येक प्रोफेशन होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से ही जाने जाते हैं और उनके कुछ कोड्स एंड एथिक्स होते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम एग्जांपल में दे सकते हैं कि लॉयर आर एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन एंड आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन फॉर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब वो रेगुलेट किसके द्वारा होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको वेबस्टर जी ने भी डिफाइन किया है अपने डिक्शनरी में। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशंस इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक स्पेशल नॉलेज की, विच इज़ यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स, जिसमें वो या तो इंस्ट्रक्ट करता है या गाइड करता है या दूसरों को एडवाइस देता है। तो इस तरीके से प्रोफेशंस का मतलब हमें ये पता चलता है कि प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी गेन करना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। इसमें फर्स्ट हमारा आता है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। जैसे कि अगर हम कोई प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। ओके, तो फर्स्ट important features of profession is that profession is an intellectual activity which requires specialized knowledge pertaining टू अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें एक स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, तभी हम उस फील्ड में जा सकते हैं। हमारा आता है फॉर्मल ट्रेनिंग। सेकंड हमारा आता है फॉर्मल ट्रेनिंग एंड इसके हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि प्रोफेशन रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल हैज टू अंडरगो सर्टेन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल हैज जो प्रोफेशन होता है जिसके लिए एक स्पेशल टू एक्वायर और नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर हम एक्सपीरियंस होंगे तभी हमारे अंदर अच्छी स्किल आएगी और उसका जो प्रोफेशन होते हैं, एवरी प्रोफेशन हैज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड anybody who wants to enter the profession must pass the prescribed examination। अगर हम कोई प्रोफेशंस में क्वालिफिकेशन गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं जो उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें डिग्री और डिप्लोमा मिलता है। तो फॉर एग्जांपल, नोबडी कैन बिकम ए लॉयर विदाउट अ बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट। अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसे लॉ में ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ हमारा आता है डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव। प्रोफेशन हैज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, बट द एलिमेंट्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं ऑफ सर्विसेज है, वो इनहेरेंट इन इट, उसमें ही उसके सर्विसेज इंक्लूड हैं। देन हमारा फिफ्थ आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
Professional association. Every profession has professional association of which members is essential. Such association regulated the entry in the professions, grant certificate or practices, formulated and regulated professional activities and enjoy legal power and statutory bodies. मतलब कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो इसे स्पेशल पहले प्रैक्टिस करनी होती है, इंटर्नशिप करने होते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन भी जो एक जिसमें एक क्या बोलते प्रैक्टिस होती है, वो फिर उसको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है और कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो किया जाता है जो लीगली होता है. 6 हमारा आता है कोड ऑफ कंडक्ट. इन प्रोफेशन देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ टू बी ऑब्जर्व बाई एवरी प्रोफेशनल. कुछ प्रोफेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो प्रत्येक प्रोफेशनल में ऑब्जर्व होते हैं. कुछ ना कुछ उसमें उसके कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड होते हैं. तो आई होप आपको ये जो मीनिंग और उस प्रोफेशन की जो मीनिंग और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको समझ में आ गया. अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की क्या मीनिंग होती है. एम्प्लॉयमेंट refers to an activity in which an individual work regularly for others and get remuneration in the return. एम्प्लॉयमेंट्स में हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन रेगुलर वर्क करता है अदर्स के लिए, दूसरों के लिए, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन. ये रेम्यूनरेशन हो सकता है सैलरी, कमीशन और भी मतलब इस तरीके से हो सकता है. द पर्सन हु इज़ इंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज एम्प्लॉय. जो पर्सन इंगेज होता है एम्प्लॉयमेंट में उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं. एंड एम्प्लॉय में बी स्किल्ड. एम्प्लॉय या तो स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है. और ओके तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में हम जो एम्प्लॉय होता है वो दूसरों के वर्क को करता है, उसका खुद का कोई सेल्फ वर्क नहीं होता है. और हाँ, ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कोई रिस्क नहीं होता है और ना ही उसे कुछ अपना कैपिटल लगाना पड़ता है. जो पर्सन होता है उसे कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि अ पर्सन हु एंगेज्ड अदर वर्क रेगुलरली टू हिम इज़ नोन एज एम्प्लॉयर. इन दिस क्लास ऑफ ऑक्यूपेशन ए पर्सन हैज़ टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट. वो कुछ एग्रीमेंट के अंदर वर्क करता है और रूल्स के अंदर ऑफ सर्विसेज ऑफ परफॉर्म सच वर्क एज मे बी असाइंड बाय हिम बाय द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर के द्वारा उसे दिया जाता है और रेम्यूनरेशन उसे दिया जाता है, या तो सैलरी में दे सकते हैं या वेजेस के रूप में, डेली वेज के दे या अलाउंस के रूप में दे सकते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट हमारा आता है इसमें सर्विस टू अदर्स. इसका सबसे बड़ा मेन जो फर्स्ट हमारा फीचर है या करेक्टरिस्टिक्स है कि ये दूसरों के लिए काम करते हैं. इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसका वो दूसरों के लिए ही वर्क करता है. सेकंड हमारा आता है पर्सनल सर्विस. An employee promises to perform the work assigned to him personally and he cannot transfer his job to others. वो दूसरों को अपना जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस. वो सर्विस पा नहीं सकता फ्रॉम समबडी एल्स इन दिस प्लेस. मतलब दूसरे की जगह पे सर्विस नहीं पा सकता. तो ये पर्सनल सर्विस है. थर्ड हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर होता है वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेता है, जैसे द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल इंट्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली द बेसिस ऑफ द रेम्यूनरेशन, उसके अनुसार ही उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है. फोर्थ हमारा आता है नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन. इसमें कोई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन की नीड्स नहीं होती है. देयर इज़ नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन टू गेट एम्प्लॉयमेंट. इट ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब. ये जॉब
कौन सा जॉब है, कैसा करना, उस पर डिपेंड करता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ नो नीड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो तो दूसरे का वर्क करते हैं, तो इसमें कोई कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सब ऑर्डिनेशन, एन एम्प्लॉय इज़ अ सर्वेंट एंड ही वर्क्स अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय होता है वो एक सर्वेंट की तरह वर्क करता है, जो एम्प्लॉयर उसे कंट्रोल करता है और जो वो उसको ऑर्डर करता है उसी पे वो वर्क करता है। तो इस तरीके से आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि प्रोफेशंस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।